नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच एडा में। मैं मुकेश भारतीय। और जो हमने संपूर्ण की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो आपका राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी है, उसकी वीडियो लेके आए हैं। उसके जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक हरियाणा के किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, वो लेके आए हैं। इससे पहले हमने इतिहास की बना रखी है, भूगोल की बना रखी है, कंप्यूटर की बना रखी है। इनका सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी संपूर्ण नाम से मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं और जो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेंगी और जो आपका ज्ञानवर्धक साबित होंगी। और उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में जो सुरक्षित हैं, लॉकडाउन का है, भरपूर से फ़ायदा उठाएंगे अपनी तैयारी में। घर पे रह के अच्छे से तैयारी करेंगे और जब भी एग्ज़ाम्स होगा उसको पहले ही चांस में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं अपना। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो कहाँ से लिए थे नीति निदेशक? सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे, ये अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, पहले आप वीडियो देख रहे हैं, तो पहले ही आप ये बताएं कि संविधान जो कंपाइलेशन है, संविधान किसने लिखा था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके जो आगे हैं हम बढ़ लेते हैं। तो नीति निदेशक कहाँ से लिए थे भारत ने? तो भारत ने जो लिए थे, जो आयरलैंड का संविधान था, वहाँ से नीति निदेशक जो तत्व हैं उनके विचारों को अपनाया गया है, ठीक है। और नीति निदेशक जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है, वहाँ इनके अंतर्गत है जो आपका नीति निदेशक जो रखे गए हैं। आपके जो नीति निदेशक होते हैं, तत्व होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है सामाजिक और जो आर्थिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना है, वो करना होता है आपका, ठीक है। जल्दी से जिसने आंसर नहीं दिया अभी तक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि भी जो संविधान है वो किसने लिखा था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय जो संविधान सभा है, संविधान सभा थी जिन्होंने संविधान लिखा था, उसमें से किस नेता ने जो संवैधानिक उपाय हैं उनके अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है वो कहा है? कौन से नेता ने जो कहा है कि भी जो भारतीय संविधान है यह है भारतीय अधिकारों का जो है हृदय और आत्मा है? तो ये वर्ड थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किनके थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया था। तो जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था तो उसके तुरंत बनते ही क्या बन गया था? भारत बना था एक डोमिनियन राज्य। क्या बना था? डोमिनियन राज्य बना था। 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और 26 जनवरी 1950 को है संविधान अपनाया था। और एक है गणतांत्रिक राज्य, गणराज्य है जो आपका, और लोकतांत्रिक राज्य है जो वो अपना बन गया था, ठीक है। और जो गणतांत्रिक राज्य के जो थे पहले राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपका? देखिए, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। बिल्कुल, ये जो आपका 1935 है इससे संबंधित है, जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग आपका। और 1909 में जो भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए प्रत्येक चुनाव का प्रावधान करता है, वर्ष 1909, ये भी आपका ओके रिपोर्ट है। असत्य बताना में, वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार सदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। सही है, ये भी आपका पॉइंट। लेकिन जो ये फोर्थ पॉइंट है आपका, वर्ष 1947 का जो अभी बात कर रहे थे हम, जो स्वतंत्रता अधिनियम था, उसमें जो है भारत को कॉमनवेल्थ देशों के समूह में शामिल किया गया था। ये गलत आपका। इसके अंतर्गत जो आपका है स्वतंत्रता अधिनियम था, इसके अंतर्गत भारत को 2 डोमिनियन राज्यों में भारत की और पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। और दोनों राज्यों के है जो दोनों राष्ट्रों के पृथक पृथक जो आपके गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे आपके। भारत के कौन थे? भारत के लॉर्ड माउंटबेटन को जो गवर्नर जनरल बनाया था। और पाकिस्तान में जो आपका है मोहम्मद अली जिन्ना है, उनको बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया था। और भारत के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पाकिस्तान के थे वो थे लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री आपका बनाया गया था।
नेक्स्ट आपका लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये हुई है आपका जीओआई अधिनियम था, जो भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, अधिनियम 1919, उसके अंतर्गत है जो आपका इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1919 को आपका। ठीक है। वर्तमान में जो है यह उच्च न्यायालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे है यो? जो बना था स्टार्टिंग में 1919 में, अब भी कहाँ पे है? पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का। ठीक है, वहाँ पे स्थित आपका। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद किसको किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ऑप्शन नंबर 2, इनको हो जो आपका क्या किया गया था सभा के पहले। क्यों किया गया था? क्योंकि इनको इसलिए बनाया था क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ जो आपके बड़े थे वो थे, वरिष्ठ सदस्य थे आपके, वरिष्ठ सदस्य थे आपके। इस वजह से इनको है जो अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और इनके बनाते ही, जब बना था नेक्स्ट डे ही इनकी है जो इनका है देहांत हो गया था आपका। ठीक है, क्या हो गया था? इनका देहांत हो गया था आपका। नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो सुसंगत लगता है इनमें से? धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ इनमें से कौन सा लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये आपका जो सभी धर्मों का जो है समर्थन करने वाला जो समान राज्य है धर्मनिरपेक्षता का, जो ये पॉइंट धर्मनिरपेक्षता कहता है कि भी सभी धर्मों का समर्थन करने वाला समान राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति दी थी की थी कि भी ये जो आपका ये त्रिस्तरीय है जो आपका संघ की स्तुति हो? तो ये कौन सा आयोग था, योजना थी? ये थी आपकी जो कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन फरवरी और मार्च के महीने में 1946 में आया था। ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था इसके अंतर्गत, और इसी जो है प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की थी। उसको क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन किया गया था, कैबिनेट मिशन दिया था। ठीक है, और उन्होंने इसका है सुझाव आपका दिया था, संविधान का निर्माण करने वाले तंत्र का जो विषय में सुझाव देना था, इसके बारे में उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया? तो कौन सा जो नेता है उद्देश्य प्रस्ताव लाया था? तो वो थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक एक जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है जो लाया था। इसमें जो है इस प्रस्ताव में जो क्या था, संवैधानिक संरचना के ढांचे और जो उसके दर्शन की जो एक प्रीव्यू कह सकते हैं, उसकी जो एक झलक थी। नेक्स्ट आपका संविधान के भारत के संविधान की प्रारूप जो समिति थी उसकी अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके BR अम्बेडकर। जो हमने आपके पहले क्वेश्चन पूछा था कि भी जो कंपाइल फाइनल जो प्रारूप प्रोवाइड किया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो थे BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं इसको। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को आपको। इसमें कितने सदस्य थे आपके जो प्रारूप तैयार करने? इसमें 7 सदस्य थे आपके। एक आपका जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे जो, और दूसरे पे आपके N गोपाल स्वामी अय्यर, और जो तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी, और 4th नंबर पे आपके डॉक्टर KM मुंशी, और पाँचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और जो है छठे थे माधवराव, और फिर थे 7 में TT कृष्णामाचारी। ठीक है, जो चाहिए माधवराव हैं, इन्होंने जो BL मिश्रा है उनका स्थान लिया था, क्योंकि जो है BL मिश्रा है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इनकी जो है आपकी जो स्वास्थ्य कंडीशन थी वो थोड़ी ही डाउन चली हुई थी, इस वजह से किन्होंने दिया था? माधवराव ने। किसका स्थान लिया था इन्होंने लिया BL मिश्रा का लिया था। और जो TT कृष्णाचार्य थे इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया था। किन्होंने? TT कृष्णाचार्य ने। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। संप्रभु राज्य, तो देखिए संप्रभु राज्य है
वो एक जन समूह होता है। संप्रभु राज्य एक जन समूह होता है जिसकी एक पहचान होती है जो उसे उस राष्ट्र से जोड़ती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जन समूह से तात्पर्य क्या है हमारा, भाषा, समान भाषा, एक भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार और मूल उद्गम है जो हमने जो जनसमूह कह रहे हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के जो है संपूर्ण नियंत्रण पर अधिकार संप्रभुता का आपका होता है। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है ये आपका बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है आपका। और यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, ये भी आपका गलत पॉइंट है। ठीक है, तो जो है आपका न तो आपका जो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके गलत है। जो हमने बताया कि भी संप्रभुता का क्या मतलब है, संप्रभुता का ही अधिकार होता है सबसे पहले, तो ये दोनों पॉइंट इसमें गलत है संप्रभुता के बारे में, जो संप्रभु राज्य के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो अभी मैंने संविधान सभा के बारे में बता दी, इनमें से कौन से आपके सदस्य रह चुके संविधान सभा के। तो इनमें से आपके जो है BR अम्बेडकर, कौन है, BR अम्बेडकर अध्यक्ष भी थे आपके। नेक्स्ट की तरफ पढ़ें। संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा था, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती। तो ये बात कही थी गोविंद वल्लभ पंत ने। किन्होंने कही थी, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। और जो आपका संविधान का जो भाग 2 है उसका अनुच्छेद 5 से 11 है, उसमें नागरिकता संबंधी जो आपके प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके। और किसने बात कही थी, ये कही थी गोविंद वल्लभ पंत ने। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक और सरकार के अन्य रूपों के बीच सही अंतर नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है सही अंतर। तो देखिए, जो गैर लोकतांत्रिक राज्यों में भाग लेना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल है। सभी रूपों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यथा एक मत एक मान है, बिल्कुल है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सर्वाधिक अलोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं कि नागरिक राजनीति में प्रतिभागिता न करें, सही बात है। तो डी पॉइंट है आपका, जो इन्होंने पूछा है कि भी अंतर नहीं है, सही अंतर नहीं है सरकार और जो आपका अन्य रूपों में लोकतांत्रिक। लोकतंत्र सभी नागरिकों द्वारा सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागिता पर निर्भर है, ये आपका सही नहीं है। ये अंतर जो है लोकतांत्रिक सही नहीं है आपका। वास्तव में जो लोकतंत्र है उसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है, लोकतंत्र का अर्थ है कि इसकी ऐसी व्यवस्था है जिसका संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, जो प्रतिनिधि होते हैं जो हम चुनते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र के चारित्रिक जो लक्षण हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, शक्तियों का वितरण करना होता है, राज्यों में कौन सी शक्तियाँ हैं, किसके पास कौन सी शक्ति होगी, अभिव्यक्ति, भाषण, धर्म है, जो सभा की सुंदरता इसमें प्रमुख आती हैं आपके। तो ये जो डी पॉइंट है इसका, ये सही अंतर नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका, भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली की संदर्भ में, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चुनना है। जब भी क्वेश्चन पेपर में आए तो ये ज़रूर देखेंगे गलत पूछा है सही पूछा है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ लेते हैं एक पढ़ा कि भी हाँ ये सही है, तो इन्होंने सही पूछा होगा तो इस पर टिक कर देते हैं, भर देते हैं वाला। तो पहले आप क्या करें, पहले ये देखेंगे सही पूछा है गलत पूछा है, ठीक है। तो इसमें गलत ही इन्होंने गलत विकल्प पूछा कि भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में बताया है कि चौथे जो आपका क्या है, चौथे केंद्रीय आम चुनाव की परिणति गठबंधन की राजनीति की शुरुआत में हुई, जो चौथे आम चुनाव हैं, ठीक है। जो भारत में गठबंधन की राजनीति हुई थी वो हुई थी 1971 में। कब हुई थी, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए की गई थी। और इस जो गठबंधन में जनसंघ था जो आपका, और जो कांग्रेस की थी, स्वतंत्र पार्टी और NSP थी, इन्होंने मिलकर एक डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो है निर्माण गठन किया था। और जो ये आम चुनाव, चौथा आम चुनाव हुआ था, ये 1967 में हुआ था, ठीक है। तो ये पहला ही पॉइंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। 1967 में नहीं, 1971 में हुआ था। बाकी के सारे पॉइंट हैं आप पढ़ लीजिए। वर्ष 1960 में के दौरान राजनीतिक वर्गों के उद्भव का सीधा संबंध भूमि सुधार बिल्कुल सही है। गठबंधन की राजधानी के पक्षों का ध्रुवीकरण किया, सही है भी।
गठबंधन में है, जो मित्र पक्षों ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक स्थान और चुनाव की प्रक्रिया को संकुचित कर दिया। सही पॉइंट हैं ये सारे के सारे। ऊपर वाला गलत है, ये आपका 1971 में हुआ था। जो आपका चौथा केंद्रीय आम चुनाव 1967 में आपके हुए थे। नेक्स्ट आपका शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली ब्लैंक से ली गई। तो किससे ली गई आपकी? ये ली गई थी कनाडा से। किससे? कनाडा से ये ली गई थी। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार ब्लैंक के संविधान से लिया गया। तो किससे लिया गया है? ये लिया आपका कनाडा से ही। कहाँ से लिया है? कनाडा से। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 है उसके अंतर्गत भारतीय संसद अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में कानून बना सकती है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। आपका आगे बढ़ें। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। सरकार का जो संसदीय प्रारूप था उसका कब हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन से। कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। और जो आपका भारतीय में जो संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। और जो भारतीय संसद 3 अंगों से, जो है आपके 3 भाग हैं उसके, उससे मिलकर बनी होती है। पहला है आपका लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन है? तीसरा क्या है? तीसरा है राष्ट्रपति। और जो संविधान व्यवस्था है भारत की वो ब्रिटेन से ही ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है आपकी। नेक्स्ट आपका प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, अगर ये बात करें, इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि भी अस्थाई स्थाई, हाँ, तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा जो आपका है प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और जो देखिए, जो संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य नियुक्त किया था, अभी हमने बात पहले कर ली थी कि भी जो आपके पहले अस्थायी बनाए थे, जो मैंने बताया कि भी आपकी उनका देहांत हो गया था, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वो क्या थे? बुजुर्ग थे, सबसे वरिष्ठ थे। तो सोचा था कि भी शुभ काम है तो बड़े बुजुर्गों के हाथ से हो जाए, तो इस वजह से। लेकिन उनके जो देहांत हो गया था नेक्स्ट डे ही। और उसके बाद परमानेंट जो स्थायी सदस्य बनाए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए थे आपके। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो संविधान सभा है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने? संख्या थी 389। कितनी? 389 थी। और जिसमें 292 सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत हुए थे उनसे थे। और 93 सदस्य थे देसी रियासतें, जो राज्य रजवाड़े थे उनसे थे। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र आते थे उनसे बिलोंग करते थे आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो कौन सा जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता आपका करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 स्वतंत्रता आयोग है जो, वो उसका जो है आपका प्रदान करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी आपकी। नेक्स्ट आपका ब्लैंक के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है। तो ब्लैंक के लिए किसके लिए? तो ये होता है संघ के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है। किसके लिए? संघ के लिए। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 10वें अध्याय में शामिल तो कौन सा है संविधान? ये आपका जो अनुच्छेद कौन सा है आपका? अनुच्छेद है आपका 71A। 71A 10वें अध्याय में शामिल जितने भी हैं उनको जो है आपका देता है। और जो आप एक पॉइंट बता दें, संयुक्त राष्ट्र आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। भारतीय संविधान में वो संशोधन जिसने मतदाता आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया था। पहले 21 वर्ष थी और उसको बाद में क्या कर दिया था? 18 वर्ष। तो ये संविधान संशोधन था 61वां, 1980 जो द्वारा हुआ था, 1980 में हुआ था ये। और इसके द्वारा है आयु को 21 से क्या कर दिया था? 18 कर दिया था। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा जो आपका प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया था
और अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया और 1 सितंबर 2012 तक अनुसूचित जनजाति जाति हैं जो उनके लिए लोकसभा में भी है जो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, फिलहाल कितनी है 2012 के अनुसार, तो कितनी है आपकी, वो है आपकी 84 और 47। कितनी है 84 और 47। और जो अनुच्छेद कौन सा आपका, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है जो आपका ये जो है राज्यवार जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण के लिए जो प्रावधान आपका किया गया है, ये अनुच्छेद 330 के जो है आपका 1 सितंबर में है 84 और आपकी जो है 47 सीटें। नेक्स्ट आपका संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, तो कौन सा अनुच्छेद था जो आपका जो हटाया गया, अभी सरकार ने हटा दिया है, कौन सा था जम्मू कश्मीर में, बहुत ही आपका टॉपिक है ये रहा है अभी, तो ये आपका कौन सा था जो संविधान के अनुच्छेद स्पेशल दर्जा देता था, तो अभी हटा गया, वो है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जिसे भारत सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया, एक प्रस्ताव करके है इसको हटा दिया। कब हटाया, ये 2019 में 5 अगस्त को इसको हटा दिया है और जो इसका विभाजन कर दिया जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दो क्या बना दिए हैं, नए केंद्र शासित प्रदेश हैं वो बना दिए हैं। ठीक है, 2 केंद्र शासित बना दिए इसको तोड़ के जो आपका जम्मू कश्मीर को। आईपीसी की धारा 360 आप बताएं, देखिए जो अब ये तोड़ दिया है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था अभी केंद्र शासित बन गया है, तो अभी आप कितने राज्य हैं हरियाणा इंडिया में, कितने राज्य हैं इंडिया में, और जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वो कमेंट बॉक्स में बताएं आप। आईपीसी की धारा 360 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित आईपीसी 360, ये है आपका अपहरण, जो किडनैपिंग होती है, जो आपका आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, आईपीसी की इंडियन पेनल कोड क्या है, इंडियन पेनल कोड आपका, और इसे जो आपका अपहरण की है जो आईपीसी 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, ये करता है अनुच्छेद 51 आपका, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से सुमेलित बताना कौन सा है, तो अनुच्छेद 214 है उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, आपका बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 227 है इसमें क्या है, इसमें सभी न्यायालयों के जो अधीक्षण है उनको उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है, न कि ये आपका। और जो अनुच्छेद 76 है भारत का एक महान्यायवादी होगा उसके बारे में बताता है, और अनुच्छेद 131 उच्च जो उच्चतम न्यायालय है उसकी आरंभिक जो प्रारंभिक अधिकारिता है उसके बारे में बताता है। तो ये आपका पहला ठीक है, बाकी तीनों हमने बता दिए कौन सा किसके रिलेटेड है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का अक्षेत्राधिकार ब्लैंक के लिए प्रवर्तन के लिए है, किसके लिए, किसके प्रवर्तन के लिए आपका अनुच्छेद 226, ये है आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार आपका। नेक्स्ट आपका संविधान में कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों को सौंपे गए स्थानीय जो सरकारों के लिए प्रबंध करती है, तो कौन सी करती है, कौन सा अनुच्छेद करती है आपकी, ये करती है अनुसूची जो 11 है, 11वीं अनुसूची ये जो आपका करती है। और जो आपका 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अंतर्गत भारत में पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है जो आपका वो दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। कब, कौन से संविधान संशोधन 73वां 1992 में आपका। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, तो कौन सी अनुसूची करती है, ये करती है आपकी आदिवासियों के लिए। भारत में कितनी है, भारत में कुल 12 जो हैं अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में, और उसमें से 5वीं और 6ठी है जो आपकी आदिवासियों और उनके सुशासन के लिए जुड़ी हुई हैं। 5वीं में क्या है आपका, 5वीं के जो अनुसूची क्षेत्र आते हैं और उनके अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का और नियंत्रण की जो उल्लेख है उसके संबंधित उल्लेख है वो 5वीं में। और 6ठी में क्या है, इसके अंतर्गत जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं इनके अंतर्गत, 5वीं और 6ठी। राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य जो पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, ये थे आपके, कौन थे, फजल अली, कौन थे, फजल अली, ठीक है, फजल अली। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको,
एक राज्य, नए राज्य, एकीकरण, समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं। यहाँ संघ से संदर्भित है, संघ से। तो क्या है संघ से संदर्भित आपका, क्या है बताएं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जो संघ का वह स्वरूप जहाँ केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं, ये आपका इससे संबंधित आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें। फजल आइए जो आयोग था, अभी बात कर रहे थे फजल अली आयोग, उसकी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी फजल अली आयोग की? तो ये हुई थी 1956 में। 1953 में न्यायमूर्ति जो फजल आयोग है, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, आयोग बनाया था। और इसके जो सदस्य थे, एक तो एम पणिकर और एक HN कुंजरू थे। और इन्होंने 1956 में पेश कर दी थी। और इसके इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसका रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट क्या था रिपोर्ट में, क्या था? इनके अनुसार भाषा और संस्कृति के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रावधान आपका किया गया था इन्होंने। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही चुनना हमें। देखिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद इससे समेकन या एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा राज्य बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ये आपका पॉइंट है जो आपका सही है, ओके रिपोर्ट है। लेकिन दूसरा पॉइंट है आपका, इसकी एकात्मता या संघवाद बहुत से नए राज्यों में टूट सकता है, ये आपका पॉइंट नहीं है इसका। ठीक है, इसका सही नहीं। तो पहला पॉइंट ही इसमें ओके है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची के अंतर्गत है जो आपका नहीं लिया गया? किनको नहीं लिया गया? इनको नीति निर्देशक जो धार्मिक अधिकार हैं, इनको इसके लिए नहीं लिया गया है। और जो है धार्मिक हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 है, इसके अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आपकी आती है। और जो इसके अतिरिक्त जो मुफ्त शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों का, और ग्राम पंचायत को सहायता देना, विश्व शांति का प्रचार करना, ये आपका नीति निर्देशकों के जो सूची में है आपके, ये रखे गए हैं आपके। और जो धार्मिक है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक आपका आता है। नेक्स्ट आपका प्रो बोनो, जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों में सुनते रहते हैं, किससे संबंधित है बताओ? ये है निःशुल्क विविध सेवाएं। जो निःशुल्क सेवाएं हैं वो आपकी किसके कौन से संविधान के अनुच्छेद के अनुसार आता है? ये 14 के अंतर्गत है आपका। समक्ष जो क्षमता है आपकी, निःशुल्क विविध सेवाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो ये आपका है कौन सा अनुच्छेद है? 15 अनुच्छेद आपका ये प्रावधान करता है आपका। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब समान है आपका। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, RTI जिसको बोलते हैं, 12 अक्टूबर 2005 को आपका लागू किया गया था आपका। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, समानता का अधिकार के रूप में। तो देखिए, जो अनुच्छेद 14 है आपका, अनुच्छेद 14 क्या है आपका? कानून के समक्ष सभी समान है। देखिए, अनुच्छेद आपका विधिया कानून के समक्ष समानता का अधिकार है आपका। और जो अनुच्छेद 16 है, इसमें क्या है आपका? देखिए, जो पहले तो बात करें कि भी जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो भारत संविधान का जो भाग 3 है, उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उसके अंतर्गत जो आपका 14 से 18 है, जो उसमें समता या समानता है, जो उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है आपका। किस किस का उल्लेख किया गया है? 14 से 18 तक। लेकिन इसमें क्या बात की गई है कि अनुच्छेद 19 है जो वह उपदियों का उन्मूलन आपका करता है। तो ये 19 आपका नहीं आता। अनुच्छेद 19 से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आपका, बाकी तीनों के तीनों इसमें सही है आपके। तो चौथा है ये आपका, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आपका, समानता से नहीं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड बनाम निजता को खतरा पर एक अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है। अपवाद किसको छोड़ के, किसमें हम जो है जो आधार कार्ड नहीं जोड़ सकते? अपवाद कौन सा है इनमें से? तो इनमें से आपका है विद्यालय में प्रवेश, नीट की परीक्षा, जी की परीक्षा, UGC की, CBSE की परीक्षाएं, इनके लिए ज़रूरी नहीं है। कॉरपोरेट प्रमाणीकरण के लिए भी ज़रूरी नहीं है।
पहल योजना है जो आपका, पहल योजना के लिए तो ज़रूरी पड़ेगा आधार कार्ड, ठीक है। तो इनके लिए जो विद्यालय प्रवेश है ये है, ये जो आपका है राइट टू प्राइवेसी, जो भारतीय अनुच्छेद 21 है वो आपको जो है क्या देता है, क्या देता है, वो आपको इसका राइट टू प्राइवेसी का आपको अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है वो कौन सा है समान अवसर, वो है 16वां अनुच्छेद 16 का। नियोजन के विषय के अवसर में समता का अधिकार जो अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की जो समानता है वो आपकी होगी। और जो भाग 2 है उसमें जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि का जो आधार पर भी जो है क्या नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का जो अभ्यास समाप्त है वो कर दिया था? तो कौन सा जो आपका अनुच्छेद 17 था, कौन सा अनुच्छेद 17 आपका इसके अंतर्गत आपका। नेक्स्ट आपका नागरिक चार्टर में क्या शामिल है, नागरिक चार्टर में आपका क्या शामिल है? प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ये आपके शामिल हैं नागरिक चार्टर में आपका। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों की बात करें, देखिए जो मौलिक अधिकार है संविधान का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है आपका। और जो भारत का जो भाग 3 है, संविधान का भाग 3 है, इसको क्या नाम दिया गया? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो इनमें से जो कथन असत्य है आपका वो है आपका नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां, आप ये भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट आपका बीच में क्वेश्चन रहेगा, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों को, तो ये शक्ति आपकी राष्ट्रपति के पास है, सर्वोच्च जो पावर है राष्ट्रपति के पास आपकी। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है अधिनियम कब पारित आपका किया गया था? तो ये 2009 में है, जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 पारित किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो प्रोवाइड किया जाएगी। और जो भारतीय अनुच्छेद 21A है उसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया था। 2009 में इसको पारित किया गया था आपका, है ना, राइट टू एजुकेशन, जो कब पारित हुआ था, स्थापित किया था 2009 में। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा प्रमाण पत्र किसके लिए दिया जा रहा है? तो ग्राम किसके लिए दिया जा रहा है? सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के खर्च के लिए, बुनियादी ढांचा विकास के खर्च के लिए। बिल्कुल सही बात है सारी की सारी, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता है जो किसके पास है? किसके पास है अधिकारों की सत्ता? जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय है जो आपका उसके पास है आपकी। नेक्स्ट आपका संविधान के इन प्रावधानों में से जो आपका है कौन सा जो आपका राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन करती है? कौन सी? तो ये आपकी करती है सारी की सारी प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मौलिक अधिकार, ये आपके सारे के सारे इससे जो आपका। और जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, धर्मनिरपेक्ष आया शब्द यहाँ पे, और ये संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था उसमें आपका जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रिट है? तो कौन सी उपयुक्त रिट है इनमें से? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका। नेक्स्ट आपका इसमें है जो रिट है, ये जो आपकी थी बताई थी बंदी ये जो प्रत्यक्षीकरण है, इसमें अगर ये रिट जारी कर दी जाती है तो उसके व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर है जो आपका न्यायालय है उसके समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। मौलिक अधिकारों के संबंध में संतुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जो समिति बनाई गई थी, इनकी संस्तुति के लिए कौन सी समिति बनाई थी मौलिक कर्तव्यों के लिए? तो ये आपकी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति आपकी बनाई गई थी।
और जो आपका क्या था, इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन्होंने सिफारिश की थी वो 42वें संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था 1976 में, 42वां संविधान, उसमें संविधान में एक नया भाग 4 जोड़ा गया था आपका। और जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं जो आपके कितने जुड़ गए हैं, मौलिक अधिकार कितने, 11 मौलिक अधिकार बन गए। ठीक है। और जो इस समिति का गठन है जो राष्ट्रीय जो आपातकाल की स्थिति थी उसके दौरान मूल कर्तव्य व उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में जो संतुष्टि है आपकी, उसका जो है उसके हेतु 1976 में आपका किया गया था इसका निर्माण। भारत के संविधान में कितने जो है मूलभूत कर्तव्य निहित हैं, मूलभूत कर्तव्य कितने निहित, 11 हैं। जो कितने हैं, 11 मूलभूत कर्तव्य निहित आपके। नेक्स्ट आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ब्लैंक के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो किसके दर्शन के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके समाजवाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो आपका गलत है इनमें से। तो ये आपका देखिए पहला ही जो कथन है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन गलत है आपका। कोई विधेयक, वित्त विधेयक कोई भी हो या धन विधेयक या नहीं, इस बात को प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का। वित्त विधेयक वे विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक कौन से होते हैं, वित्त विधेयक ये वाले वित्त विधेयक वे होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं। किससे, मनी से संबंधित होते हैं। और जो है धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो पहला है आपका, किसी भी संसद में किसी भी सदन में है जो आपका नहीं किया सकता। धनिया जो वित्त विधेयक होता है ना, जो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका गलत था। राज्यपाल या नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है। राज्यपाल, तो ये है जो राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति आपका। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है संवैधानिक प्रमुख होता है आपका। और जो भारत का संविधान का भाग 5 है उसके अनुच्छेद 52 से इसे 52 से 78 तक संघ की कार्य जो पालिका है उसका वर्णन है कि भी संवैधानिक प्रमुख है, किसके अंतर्गत क्या काम है, किसका क्या है, कौन किसके अंडर, वो उसमें दिए गए हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए ये मुख्य न्यायाधीश नहीं राष्ट्रपति होता है आपका संवैधानिक प्रमुख। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद जो है, अगर राष्ट्रपति आ जाती है तो उसके बाद आपका जो आता है, पहले जो आपका राष्ट्रपति का जो है सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति न कि मुख्य न्यायाधीश, ये गलती से जो हो गया था आपका मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति जो आपका क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख आपका होता है। आप भी ध्यान दीजिए। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि ब्लैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित आपकी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, जो लोकसभा के स्पीकर की तिथि है, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि है जो निर्धारित नहीं होती है। ये जो आपका निर्धारित नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं में से ही किया जाता है उनका। लोकसभा जो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक आपका होता है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे GV मावलंकर। वर्तमान 2019 में जो आपकी कौन सी जो लोकसभा है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम बिरला। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है इसका। नेक्स्ट आपका, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। देखिए कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम स्पीकर, लोकसभा का प्रथम स्पीकर। तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर जो अभी नाम आया था, मैंने भी बताया था कि पहले देख कौन थे, GV मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर।
उनके दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इनका कार्यकाल 1952 से 56 तक था, 56 तक। नेक्स्ट आपका, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम जो है ब्लैंक आयु प्राप्त करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष आपकी ये की गई है। और इसके साथ साथ वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, और किसी सरकारी जो है या आप जो सरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्य शक्ति जो राज्य है उनके बीच में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए, जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं, बिल्कुल सही है ये। और विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में शक्तियों को जो बंटवारा है उनकी योजना 7वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें आपका। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से, तो जो आपका वर्ग है कभी उन्मूलित नहीं होते, आपका ये नहीं है। बाकी राज्य शोषण का एक उपकरण है, राज्य अस्थायी हैं, राज्य जो सार्वभौमिक हैं, ये आपके क्या हैं, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत 3 पॉइंट आपकी जो दिखाए गए हैं ये आपके अंतर्गत। लेकिन जो वर्ग कभी उन्मूलित नहीं होते ये आपका नहीं आता इसमें। संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है, तो संघीय प्रणाली की जो आपकी शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, ये आपकी एक प्रमुख जो विशेषता है आपकी, जो कह सकते हैं विशेषता है, वो आपकी है। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा के सदस्य चुने होते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं किसके द्वारा चुने होते हैं, कैसे चुने होते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य, तो ये सदस्य जो एकल हस्तांतरण जो है वोटों का प्रयोग कर राज्य और जो क्षेत्रीय विधायिका हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित आपके इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में जैसे हम जिसको हम चुनते हैं। और जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। और वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 सदस्य आपके क्या हैं, 233 आपके हैं संघ इकाइयों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 12 सदस्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आपके किए गए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, और प्रति वर्ष जो प्रति 2 वर्ष के बाद जो 1/3 सदस्य है जो आपके अवकाश ग्रहण आपके करते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो जो आपके MS जो डॉक्टर S राधाकृष्णन आपके, वो आपके रहे थे लगातार 2 बार, 1952 से लेके 1962 तक आपका रहे थे। और जो ये थे आपका, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु का एक तिरुतनी गांव था, इनका 1888 में हुआ था 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को आपको पता है क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को आपका मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति ब्लैंक को चुनते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय तो आपके किसको चुनते हैं, क्या चुनते हैं, तो ये आपका जो लोकसभा में जो बहुमत दल होता है या गठबंधन का नेता होता है उसको आपका चुनते हैं। नेक्स्ट आपका, वह एकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो ये हैं आपका कौन है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, GL नंदा आपके ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक, और फिर दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा है आपका। और ये बिलोंग करते पंजाब का जो सियालकोट है वहाँ से। सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है सरकार के संघीय स्वरूप की, तो वो है आपकी केंद्र और राज्य बीच शक्तियों का समान बंटवारा आपका, जो अभी बात चल रही थी पहले भी आया था ये बंटवारा आपका। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, वित्त आयोग भी, अटॉर्नी जनरल भी, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भी, सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल है अनुच्छेद 76 में, और जो अनुच्छेद 280 में क्या आता है आपका वित्त आयोग, और जो 338 में आता है आपका वो अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसमें संवैधानिक निकाय नहीं आना चाहिए थे मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इनमें से 3 ये आपके जो हैं संवैधानिक निकाय हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अनुसूचित जनजाति जाति के आयोग की जो आपका स्थापना है, जो गठन है जो आपका कब हुआ था अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग की,
तो ये आपका 1978 में आपका हुआ था, 1978। इनमें से किसी भी ऑप्शन को एक बना लीजिए, 1978 में आपका। नेक्स्ट आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। और जो संविधान का 1900 अनुच्छेद 75 है उसके अंतर्गत है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है की जानी होती है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग का क्या काम है? तो वित्त आयोग आपका केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय आपका लेता है। नेक्स्ट आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, 32 आपका ये काम करता है। और 32 जो आपका संविधान की आत्मा भी कहा किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से जो आपका कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संबंधित करता है, उससे रिलेटेड आपका है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा को? तो ये आपका है जो ए भाग है, निचली अदालत में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार आपका देता है आपका, ठीक है। और जो आपका अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान आपके दिए गए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी आपकी। नेक्स्ट आपका, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। एक आरोप ब्लैंक द्वारा बनाया जाता है। तो आरोप है किस द्वारा बनाया जाता है? न्यायालय भी बना सकता है, पुलिस भी, अभियोग पक्ष भी, सारे के सारे बना सकते हैं, आपके सभी के द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी है आपकी आयु इनकी? तो वो है आपकी 65 वर्ष, 65 वर्ष। नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 141 इससे संबंधित आपका जो घोषित न्याय कानूनी देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, सभी पे मान्य होंगे, आपके सभी मानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ब्लैंक होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक है? उच्चतम न्यायालय का सेवानियुक्त मुख्य न्यायाधीश आपका होना जरूरी है आपका। और जो आपका क्या है, मानव अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? ये थी आपकी फातिमा बीबी, जो कि 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। और 1993 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। और इसके साथ ही तमिलनाडु है, जो तमिलनाडु के राज्यपाल भी आपकी रह चुकी हैं। और दूसरी सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर है। और तीसरी रूपा पाल, जो आपका ये सुजाता मनोहर है दूसरी है। और रूपा पर जो रूपा है रामापाल है, रूमापाल है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के पहले कानून मंत्री? तो थे भीमराव अंबेडकर का भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री थे आपके। नेक्स्ट आपका, जन्म पूर्व लिंग जांच ब्लैंक के द्वारा कानून द्वारा निषिद्ध है। तो कौन से? जो आपका कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत आपका। नेक्स्ट आपका, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? इनमें से जो आपका ये जो वांचू है, KN वांचू, और आपका ये कहाँ है? नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे आपके। नीदरलैंड हेंग में आपका है। और वे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के 10वें न्यायाधीश रह चुके हैं, ये आपके KN वांचू। और बाकी के जो इनका कार्यकाल जो था आपका 12 अप्रैल 1967 से 24 अप्रैल 1968 तक रहा था आपका। और ये इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ से बिलोंग है, जो संबंधित आपके। निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है? तो किस में है आपका? ये आपका है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होके। नेक्स्ट आपका, चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हलफनामा देना अनिवार्य है। हलफनामा का क्या अर्थ है? हलफनामे का अर्थ क्या है आपका?
हलफनामा का अर्थ है आपका जो उसकी संपत्ति है, चल अचल जितनी संपत्ति है और जो उसके आपराधिक मामले हैं उसका विवरण इसमें आपको देना होता है हलफनामे में, कि मेरे पास इतनी तो संपत्ति है, ये का मेरे ऊपर चार्ज लगा हुआ। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। और जो है लोकसभा सीटों की संख्या 489 होती थी, 489। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें हैं वो प्राप्त की थी इसमें, ठीक है, 364 सीटें। पंडित नेहरू प्रथम निर्वाचित जो है प्रधानमंत्री बने थे। राज्य राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं? राज्य प्रभाग में तो वो आयुक्त कहलाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं? आयुक्त। राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है आपका राज्य विधानसभा का। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से चुनावी उसमें शामिल कौन सा नहीं है? तो देखिए सूची में शामिल राज्य विधानसभा के सदस्य ये शामिल नहीं है, राज्य विधानसभा के नामित सदस्य ये शामिल नहीं है आपके। बाकी जो पहले है राज्यसभा के नामित सदस्य ये आपके शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्य तो ये कार्य राज्य सरकार और स्थानीय जो निकाय है उनके बीच विभाज्य राशि के बारे में निर्णय करना आपका। कार्य का जो पाल है विभाग का नेतृत्व तो ब्लैंक द्वारा किया जाता है। कार्य जो पाल है उसका तो मुख्यमंत्री के द्वारा आपका किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा आपका। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी प्रमुख राज्य का तो राज्यपाल होता है कार्यकारी प्रमुख। और जो प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है राज्य प्रभाग में वो आयुक्त आपका। पहले क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का जो निजी संविधान है, किस राज्य का है निजी संविधान? तो किसका था? ये आपका क्वेश्चन आया था, ये था जम्मू कश्मीर का। 370 थी तो वो अभी हट गई है तो अभी नहीं है। तो आगे है आपका लोक अदालत से संबंधित है। लोक अदालत किससे संबंधित आपका? तो लोक अदालत से है आपका जो आपकी न्याय के लिए जो अदालत हैं उनके मामले के भार को कम करना होता है। लोक अदालत का जो है इससे रिलेटेड जो काम वगैरह होते हैं वह कार्य जो भारत में चुनाव आयोग है जो उसके द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा इनमें से नहीं किया जाता। जो अभ्यर्थियों का नामांकन है ये आपका जो है भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है उसमें किया गया है जो आपका ये रहता है। नेक्स्ट आपका बाकी जो चुनाव की अधिसूचना जारी वही करता है, नामवाली तैयार वही करता है, नमूना जो आचार संहिता है वही लागू करता है जो चुनाव आयोग आपका। विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास ब्लैंक सदन होते हैं। तो कितने हैं विधानसभा की द्विसदन में? 2 आपके, 2 सदन आपके होते हैं। नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 1937 के विधान जो सभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी? 1937 में तो ये मिली थी कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी को 1935 में आपकी सर्वाधिक सीटें आपकी मिली थी। ग्राम पंचायत में कौन उपचुनाव जो उप सरपंच का चुनाव करता है? तो कौन करता है ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव? तो ये करता है जो निर्वाचित जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं वो आपके इसका जो है करते हैं। उप सरपंच का भी कार्यकाल 5 वर्ष का आपका होता है। कितना? 5 वर्ष का। कब पैसा PESA देश में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भारत में प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? ये पैसा एक्ट 1996 में आपका आया था, 1996 में आपका। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति क्या है? ग्राम सभा या पंचायत के तो ये शक्ति क्या है? यह शक्ति छोटे खनिजों का जो स्वामित्व है या छोटे खनिजों की खरीद है उसके लिए लाइसेंस या पट्टे देने दोनों की व्यवस्था आप इसमें शक्ति प्रदान है आपकी की गई है आपकी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? तो कौन सा आपका ग्राम सभा है? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपका साधन है। और जो 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा आपका दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को क्या कहता है, क्या देता है? ये आपका संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है। ये जो अभी बात कह रहे थे हम पहले वाले क्वेश्चन में भी। जिला योजना समिति ब्लैंक क्या है? जिला योजना समिति
तो ये है आपका पूरे जिले के लिए एक योजना बनाती है जिला योजना समिति। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच आपका होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख। ग्राम पंचायत की इसके प्रमुख क्या काम है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, ग्रामीण की समस्याओं को जिला परिषद, पंचायत समिति या जिला मुख्यालय है, प्रशासन है, उनके पास पहुंचाना होता है। और हर महीने ग्राम पंचायत की कम से कम 2 बैठक सार्वजनिक स्थान पर या पंचायत घर पर बुलाना। वह पहली बैठक के लिए लिए गए निर्णय हैं, जो निर्णय हैं उनके कार्यवाही की रिपोर्ट पढ़ के सबके सामने सुनाना होता है इसका काम। लेकिन कौन करता है? देखा किसी ने? किसी के गाँव में होती है बैठक 2-2? जब त्रिस्तरीय सरकार यथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिकृत किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे तब प्रधानमंत्री? तो ये थे आपके नरसिंह राव आपके। नेक्स्ट आपका भारतीय संसद में पंचायती राज विधेयक वर्ष किस में वर्ष पारित हुआ था आपका? जो अभी पंचायती राज जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका 1992। आगे बढ़े, ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? कितनी आयु चाहिए होती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष चाहिए होती है आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? कितनी योग्यता है निर्धारित की गई? 8वीं पास आपकी। 8वीं पास आपकी कि 8वीं पास होना जरूरी है। जनरल के 10वीं पास आपकी ना। संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों की दिए गए कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी है 18। नेक्स्ट आपका पंचायती राज अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? किसका साल है जो पारित किया गया था? 1992 में आपका। कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन आपका। संविधान के ब्लैंक अनुसूची से पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो कौन सी जो आपकी अनुसूची है? वो आपकी 11वीं अनुसूची। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, पहले भी आपका 11वीं अनुसूची आपका। छोटे शहरों का जो प्रशासन है ब्लैंक द्वारा चलाया जाता है। छोटे शहरों का प्रशासन तो किसके द्वारा चलाया जाता है? छोटे शहरों का प्रशासन आपका ये आपका चलाया जाता है नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा आपका। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन अधिनियम ब्लैंक के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो संविधान किस में आया था? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। पंचायती राज का अर्थ लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? पंचायती राज का अर्थ लोकतांत्रिक मार्ग तो ये आपका कहा था जो ओपी वर्मा है, ओपी वर्मा ने कहा था 1992 के द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट आपका पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पंचायती राज के पीछे का है विकेंद्रीकरण की शक्ति। क्या है? भारत में जो आपका पंचायती राज की शुरुआत है जो आपका 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो राजस्थान का नागौर जिला वहाँ से स्टार्ट किया था। भारत में जो स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जो सत्य है? इनमें से जो बातें हैं वो सत्य हैं आपकी। तो पंचायत चुनाव में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो सभी में नहीं किया जा रहा है, ये आपका सही बात है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है आपके, बिल्कुल सही बात है आपकी ये भी। तो नए इसका आपका दोनों सही है आपकी बातें, सभी में नहीं हो रहा आपका प्रयोग। और जो है इसके जो है लॉर्ड रिपन आपके। पूरे राष्ट्र में समान पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं के जो संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन कौन सा आपका? तो ये आपका 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 73 और 74 आपका। नेक्स्ट आपका पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए पंचायत चुनाव में? तो ये आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष आपकी। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो किसकी देखरेख में होते हैं आपके? ये राज्य चुनाव आयोग है उसकी देखरेख में आपके होते हैं। पंचायती राज एक ब्लैंक विधि है, तो ये शासन विधि आपकी कैसी है? शासन विधि आपकी। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का आपका होता है, 5 वर्ष का आपका।
और सामाजिक लेखा परीक्षा का क्या लाभ है? सामाजिक लेखा परीक्षा का, सामाजिक लेखा परीक्षा का क्या लाभ है? तो आपका ऑप्शन है स्थानीय राज्य स्तर की योजनाओं को स्थानीय लोगों पर शिक्षित करना, बिल्कुल स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देना, भागीदारी को बढ़ावा देना, तीनों के तीनों आपके उपरोक्त सभी आपके आएंगे। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कोई नहीं, इनमें से सरपंच आपका होता है ग्राम पंचायत का मुखिया जो आप चुनते हैं। कर्नाटक में ग्राम स्तर पर ग्राम स्वशासन कहलाता है, कर्नाटक में तो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है ग्राम पंचायत। आपका क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? कौन सी थी आपकी समिति? तो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति का गठन 1957 में आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है। तो साक्ष्य का क्या अर्थ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत? तो साक्ष्य का अर्थ है आपका मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजीय साक्ष्य जो है आपके, वो मतलब है कि कोई भी साक्ष्य आपका हो सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्लैंक के अस्तित्व में आया था। कब से अस्तित्व में आया था? ये आया था 1 सितंबर 1872 में आपका आया था। इस अधिनियम में 11 अध्याय 137 धाराएं आपकी निहित हैं, लागू हैं, विद्यमान है आपकी। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान करता है, किसका प्रावधान करता है आपका? ये करता है जो वहनीय मूल्य पर खाद्य जो है पोषण सुरक्षा है उसका जो है प्रावधान आपका करता है 2013। गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 10 सितंबर 2013 को, 10 सितंबर 2013। नेक्स्ट आपका किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? किशोर न्याय अधिनियम ये आपका पारित हुआ था 1986 में, 1986 में, और संशोधित 2000 में हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका कब अनुसूचित जाति विकास बोर्ड स्थापित किया गया? अनुसूचित जाति ये बोर्ड 1985 में आपका स्थापित किया गया था। अनुच्छेद जो 378 है उसके अंतर्गत आपका किया गया था, 338। बाल श्रम निषेध या नियमन अधिनियम ब्लैंक वर्ष में अस्तित्व में आया। तो कब आया था? ये आया था 1986 में आपका, जो आपका अभी ऊपर भी याद है ये किशोर अधिनियम न्याय अधिनियम, वही आपका। वह संशोधन अधिनियम जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होती। तो किसके अंतर्गत? ये आपका 91 का जो संशोधन संविधान 2003 में हुआ था उसकी 15% से अधिक नहीं होती आपकी। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में जो आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से बताना है कि भी कौन सा सही नहीं है। तो आपके दोनों के ये जो संसद है, संसद में निजी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, बिल्कुल है संविधान विधेयक। राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, बिल्कुल सही बात है ये। तो दोनों की दोनों बातें सही है इसमें आपकी। नेक्स्ट आपका राजनीतिक दलों के अपराधीकरण, एक बार नीचे से लिया है, हाँ बस, अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के लिए आरंभिक उपाय के रूप में प्रति करते हुए जो आपकी जरूरी कानून ब्लैंक के माध्यम से लाया गया है। तो किसके माध्यम से? जो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था उसके द्वारा। नेक्स्ट आपका संविधान के 97वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? इनमें से बताना कौन सा कथन सत्य है आपका। हाँ, इसमें जो इसने स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार दिया, बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरी बात आपकी, इसने संविधान का जो भाग 4 है उसमें एक नया प्रावधान किया है, ये गलत है आपका। और जो आपका प्रावधान किया है ये आपका 9वां भाग है, जो 4 नहीं 9वां भाग आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गान, आमार सोनार बांग्ला अपना क्या है राष्ट्रीय गान, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति वंदे मातरम लिखा? जो राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम, वो किसने लिखा? ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और इनका जो सर्वप्रथम आनंद मठ उपन्यास है उसमें लिखा था 1882 में प्रकाशित आपका हुआ था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना या नक्शे को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की रचना या नक्शे को अपनाया था
कब आपका अपनाया था? ये जो राष्ट्रीय ध्वज की रचना है ये क्या है? भारत की कौन सी आपकी संविधान सभा ने अपनाया था? किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने आपका 22 जुलाई 1947 को जो अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को आपका। नेक्स्ट आपका, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग कैसा है? तो कैसा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग? ये आपका गहरा नीला है, आपका गहरा, हल्का नीला नहीं, गहरा नीला आपका। और इसमें 24 तिलियाँ हैं आपकी, 3 पट्टियाँ हैं आपको, जो आपका सबसे ऊपर आपका केसरिया भगवा, फिर बीच में सफ़ेद है आपका, श्वेत है, फिर आपका जो हरियाली का प्रतीक हरा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, संसद ने हाल ही में जीएसटी विधेयक पारित किया। यह ब्लैंक संविधान संशोधन विधेयक है। तो कौन सा आपका? ये आपका 122वां संविधान जो आपका संशोधन है, विधेयक पारित किया, 122वां संविधान संशोधन आपका था। ठीक है। और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो कौन से संविधान में? ये था आपका 42वां जो संविधान था 1976 में, उसकी प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।